हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के जो फाइनल पेपर में आएंगे, सीबीएसई और एचबीएसई के इस बार के जो पेपर में आएंगे। यहाँ से आपके पास 12 मार्क्स का काम आएगा। उस 12 मार्क्स के काम में 6 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस के, MCQs, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हो भी सकते हैं, क्या पता ना भी हो, और एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। तो टोटल काम थर्ड और फोर्थ में से 12 मार्क्स का आएगा। तो आज हम मल्टीपल चॉइस सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। पहले आप बच्चों ने रिवाइज तो कर रखा, अब हम पेपर पैटर्न के व्यू के अनुसार यहाँ पर आपको पूरे सिलेबस के MCQ, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का मैथमेटिक्स का आएगा, वो सारे का सारा सिलेबस आपको फाइनल पेपर से पहले कवर करवाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स के बारे में। A इज ए मैट्रिक्स ऑर्डर M क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो। A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M क्रॉस n है, M क्रॉस n है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां पर बहुत बार पजल होते हैं। पहले मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का है, M क्रॉस n की जगह क्या देता, 3 क्रॉस 2 का, और आपसे पूछा जाता नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, आप कहते रो 3। आप रो की संख्या बताते हैं, वो रो की संख्या नहीं पूछ रहा बेटा आपसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो। जैसे अगर मैं इसको बनाऊं कंप्लीट, 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है, तो ये मेरे पास 3 क्रॉस 2 का है। तो यहां से समझिए ईच रो में, ये हो गई ईच रो, कितने एलिमेंट है, 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें 2 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। तो आपके पास सिंपल ऑर्डर होता तो बता देते, लेकिन अगर M क्रॉस n में, P क्रॉस Q में पूछेगा तो हमें क्या जवाब देना है। अगर रो की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो पूछा जाए तो कॉलम बताना है, और ईच कॉलम में पूछा जाए तो रो की संख्या बतानी है। ठीक है, रो में पूछा जाए तो कॉलम की संख्या, और कॉलम में पूछा जाए तो रो की संख्या। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स यूजिंग ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स की आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। ए ऑफ आई जे का रिजल्ट आई स्क्वायर लेना है इफ आई नॉट इक्वल टू जे। जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं है तो आपने आई स्क्वायर करना है। आई और जे इक्वल हो जाए तो 2j करना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आपकी बुक में, तो ऐसे है। अगर ऐसा क्वेश्चन और दे दे तो हमें इस तरह क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 बना लो। 2 क्रॉस 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23 बन गया हमारे पास। एलिमेंट देखो, आई और जे इक्वल नहीं है तो आई का स्क्वायर करना है। यहां पर इक्वल नहीं है, यहां पर इक्वल नहीं है, यहां पर इक्वल नहीं है। इन जगह आई और जे आपस में क्या इक्वल नहीं है, तो आपने क्या करना है, आई का स्क्वायर कर देना। आई कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, आई कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, आई कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, आई कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल। आई और जे इक्वल हो जाते हैं, ये कहता है आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो 2j लिखना है, बस सिंपल। जे कितना है यहाँ पे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। जे कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। हमारा मैट्रिक्स बन गया 2 1 1 4 4 4। ठीक है, सिंपल। अगला है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स यूजिंग ए ऑफ आई जे। 2 क्रॉस 2 भी कह सकता है, 3 क्रॉस 2 भी कह सकता है, कुछ भी ऑर्डर दे दे। तो आपने i माइनस 2j/2, इस तरह तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बच्चों ने किए होंगे। तो ये देखिए 2 क्रॉस 2 की अगर मैं बात करूं, A11, A12, A21, A22। देखो a ऑफ i माइनस 2j लिखना है। i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। अगर मैं इसमें रखता हूं 1 माइनस 2 का मोड बाय 2 तो -1/2 बचेगा, लेकिन किसका हो जाएगा, प्लस का। A12 की बात करूं, i कितना है बेटा 1, j कितना है 2, यहां पर रखेंगे 1 माइनस 4/2, मोड में है तो 3/2। यहां पर रखूंगा i 2, j 1, 2 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 0।
क्या हो जाएगा 0। इस बार 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, मोड में लेंगे तो प्लस का 2 और रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स की क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गए समझ में। तो आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आप ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार सभी क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइनल पेपर में हर बार इस कंसेप्ट के ऊपर से पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार क्या है, यहां से आपका 6 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे दोनों चैप्टर से मिलाकर। आसान सा कंसेप्ट है, बस हमें बातें ध्यान रखनी है। बुक से पहले अगर इस लेक्चर की भी रीडिंग ले लोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा कंसेप्ट आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। लेकिन इस बार आपसे 2 मार्क्स में नहीं आ रहा, ये 1 मार्क्स में आ रहा, तो एक मैट्रिक्स पूछेगा, एक्स भी पूछ सकता है और वाई भी पूछ सकता है। देखिए जैसे एक्स, अगर मैं इसको एक्स वाई चाहिए मेरे को, तो मैं कंपेयर करूंगा किसी एक को। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो y इक्वल हो जाएगा, और फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। अगर यहां पर माइनस होता तो सिंपल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं x, ठीक है, आगे देखिए प्लस 2y, 5, 12, 3, 7। अगर मान लेते हैं इसमें यहां पर माइनस होता, तब कैसे सोल्व करते, सिंपल इसी तरह करेंगे। पहले ऊपर वाला लिख लिया, मैं y को कंपेयर करके डबल कर देता हूं, तो 4x, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, 5 इंटू 2 10, 8, 12, 18। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली ऐड कर देंगे, ये गया 5x, कंपेयर करो 15, ठीक है, 20, 15, 25, 5 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x मैट्रिक्स आ जाएगा। और y के लिए क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है हम किसी एक में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 3, 5, x आ गया। जैसे मैं ये यहां पुट कर देता हूं, x की वैल्यू 2y आ जाएगा, 2y मेरे पास इधर ही रह जाएगा, x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5, 12, 3, 7। इसमें से बेटा क्या होगा, ये वाला x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और x की वैल्यू हमारे पास है तो क्या हो जाएगा 3, 4, 3, 5। देखिए 5 में से 3 गया 2, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 5 गया 2। 2 से हम क्या कर देंगे अब डिवाइड, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 4, 0, 1। ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, आपने आपसे एक मैट्रिक्स पूछा जाएगा, या तो x या y, लेकिन हमने दोनों ही आपके लिए बता दिए हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, सिंपल आएगा, लेकिन एक मैट्रिक्स पूछेगा आपसे, x भी पूछ सकता है और y भी। लेकिन जब 2 मार्क्स का आता था तो यहां से कंप्लीट दोनों पूछे जाते थे। आगे देखिए, आपसे पूछ रहा है फाइंड x, सिंपल है, ये क्या है, मैट्रिक्स, कंपेयर करो, देखो 3, 4, 5 कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ऑर्डर, जब इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम प्लस भी तभी करते हैं, माइनस भी तभी करते हैं, कंपेयर भी तभी करते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो बेटा, सेम। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कंपेयर करने से कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन देखिए, अभी हम डिस्कस करते हैं। 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए आगे हम 6th क्वेश्चन, अगर हम बात करें, एक ऐसा क्वेश्चन और पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड p इफ a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले नॉलेज होनी चाहिए बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। हमें पता है कि एक मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज लेने के बाद अपने जैसा बने और नेगेटिव कॉमन लेना पड़े।
इसकी खासियत है स्क्यू सिमेट्रिक की कि इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। यहां पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है एक दूसरे के विरोधी है, यहां पर माइनस है तो यहां प्लस होगा, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा, सेम होंगे। ये 7 है तो ये 7 होगा, ये 9 है तो ये 9 होगा, ये 8 है तो ये 8 होगा स्क्यू सिमेट्रिक में। और सिमेट्रिक में क्या होता है, ये कुछ भी हो डायगोनल, ये स्क्यू सिमेट्रिक की बात है। सिमेट्रिक में क्या होगा बेटा, डायगोनल पे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां वाला 4 है तो यहां वाला 4 होगा, ये 7 है तो ये 7 होगा, ये 9 है तो ये 9 होगा। मतलब a ऑफ i j इक्वल होगा प्लस के a ऑफ j i। जैसे मैं बात करूं a ऑफ 1 2 इक्वल होगा a ऑफ 2 1 के, a ऑफ 1 3 इक्वल होगा a ऑफ 3 1 के। ये खासियत है सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक में उल्टा है, a ऑफ i j इक्वल होगा माइनस के a ऑफ j i। तो आपने ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। अगर ऑप्शन टाइप में आ जाता किसी का ट्रांसपोज नेगेटिव लेने के बाद उसी के क्या जाए, इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपने देखा ये 4 है तो माइनस का है, आपसे p और n पूछ रहा है, ऑप्शन टाइप में आएगा। तो दोबारा से इतना नहीं करना कि ट्रांसपोज लें, a लें, कंपेयर करें, बहुत लेंथी हो जाएगा। बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। ये इसका हमेशा ही नेगेटिव होगा, रख दो a ऑफ i j माइनस a ऑफ i j, p है नेगेटिव अप्लाई कर देंगे, a ऑफ j i की वैल्यू यहां पे कितनी है, -7, माइनस माइनस क्या हो गया +7, p की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो p कितना होगा 7। या ये समझ लेना ये माइनस का तो ये प्लस का आएगा। क्यों हम इतना टाइम खराब करें कि ट्रांसपोज ले और -a के इक्वल आए, यहीं से देख के हम बता देंगे ये इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये -4 है, ये 4 है, कंप्लीट है। तो ये -8 है तो n की वैल्यू बेटा क्या होगी, 8 होगी। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अगर सेम इसी के ऊपर एक ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में पूछा जाता 3 7 8 7 9 9 11 11, ठीक है। यहां पर y और यहां पर 2 रख देता, पूछता y की वैल्यू क्या होगी। देखो ये 9 के इक्वल है, 11 11 के इक्वल है, तो y किसके इक्वल होगा, 2 के। सिमेट्रिक में आपने साइन भी चेंज नहीं करना और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना है, अपने साइन चेंज कर देना। देखो कितना टाइम बचेगा, मैट्रिक्स लिखोगे, उसका ट्रांसपोज लोगे, नेगेटिव कॉमन लोगे, फिर कंपेयर करोगे, इतना लेंथी क्यों। डायरेक्ट हमें पता बेटा ये इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कवर हो गया ये क्वेश्चन, सिमेट्रिक भी हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो गया। तो आप बच्चों को सिमेट्रिक से 3-4 बातें आती है, ट्रांसपोज लेना आना चाहिए, वो तो आसान सा क्वेश्चन है, क्या उसमें बताएं, रो है कॉलम बना देंगे। सिमेट्रिक ट्रांसपोज लेने के बाद सेम आए, स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव आए। एक बात और है, अब जब भी आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को प्लस करोगे उनका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को चेक करेंगे, उस मैट्रिक्स जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा या जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चाहे आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, लेकिन बेटा जो एग्जांपल लो वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की यहाँ पे बात नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए पूछा जाए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, भाई सिंगुलर, इस तरह कंडीशन दे दे तो आपके लिए सबसे जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की देख सकते हैं, ठीक है। कवर है ये बात, हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, आसान सा कंसेप्ट होगा और कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास और क्वेश्चन, देखिए हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। एक कंसेप्ट और आएगा यहां से, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और बता देता हूं मैं आपको कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या करना बेटा, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है 2 क्रॉस 2 में या 3 क्रॉस 3 में,
तो उस समय इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए और आइडेंटिटी बना दे तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो सिमेट्री के ऊपर, ट्रांसपोज के ऊपर आपके ये 3-4 कंसेप्ट है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब आ गया हमारे पास ऑर्डर का कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। हमने ऑर्डर कंपेयर करके बताना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, बी एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस p, ए बी प्रोडक्ट के बाद 2 क्रॉस 3 ऑर्डर हो जाता है, तो आपने बताना है m n p की वैल्यू क्या होगी। 7 और 8 दोनों क्वेश्चन इसी जैसे हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर आता है बेटा और एक प्लस और एक माइनस के ऊपर आता है। प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? जब पहले के कॉलम और दूसरे की रो इक्वल हो, तभी प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट होने के बाद ऑर्डर क्या बनता है? पहले से रो सेलेक्ट की जाती है, दूसरे से कॉलम सेलेक्ट किया जाता है। ये हमारा एबी मैट्रिक्स हो गया, एबी हो गया, और यहां से एबी क्या है आपके पास? 2 क्रॉस 3। कंपेयर करेंगे। अब ये इक्वल मैट्रिक्स आ गया। इक्वल मैट्रिक्स को कैसे कंपेयर किया जाएगा? रो के इक्वल और कॉलम के इक्वल। तो देखिए m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो आपका क्वेश्चन सिंपल। प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? पहले से कॉलम दूसरे से रो इक्वल होंगे तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट पॉसिबल होने के बाद ऑर्डर क्या बनता है? पहले से रो दूसरे से कॉलम। अब दोनों इक्वल मैट्रिक्स आ गए, कंपेयर करें, रो के इक्वल होगा इक्वल में और कॉलम के इक्वल। तो हमारे पास ये सारे का सारा पार्ट आ गया। अगला है ए प्लस बी में। ए प्लस बी की बता दूं मैं, जब प्लस करते हैं सबका ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। तो यहीं से देख लीजिए 3 रो के इक्वल होगी, सबकी रो के इक्वल होगी। 3 इक्वल होगा m के, और यहां पर भी बेटा क्या है? m। तो 3, या ऐसा है कि इसमें ये कर लेते हैं 3 क्रॉस p, सबका ऑर्डर लिख लेते हैं m क्रॉस 2, m क्रॉस n। ठीक है, सबका ऑर्डर लिख लिया। ये इसके इक्वल होंगे, रो के इक्वल होंगे, कॉलम के इक्वल होंगे। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और p इक्वल टू n इक्वल टू 2। तो इनकी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। प्लस में ध्यान रखना, सबका ऑर्डर लिख लो एक सीरीज में, कंपेयर कर दो, रो वाले के इक्वल हो गया, कॉलम वाले के इक्वल हो गया। लेकिन प्रोडक्ट में पहले बेटा है, पहले से कॉलम दूसरे से रो इक्वल होंगी तभी प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन कई बार आपको पजल करने के लिए ए का ऑर्डर दे देगा, बी का दे देगा। यहाँ पर ए बी नहीं पूछा जाता, आपसे पूछेगा बी ए का ऑर्डर क्या होगा, और आप बस ए और बी से ऑर्डर बताओगे। लेकिन बी ए लिख दिया बेटा तो पहले बी और बाद में क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड Y। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो बेटा? 0। जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? 0 हो। तो यहीं पर सोल्व कर देते हैं। 3y माइनस के 56 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 56/3। 56/3। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपने कंपेयर करके बताना है x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी? बहुत बार गलती करते हैं यहाँ पर, बहुत बार एग्जाम वाला क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि आप गलती करो और जाल फेंकेगा और आप जाल में फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब मैंने क्वेश्चन बचा के रखा था, मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, x कितना आ गया? 9 आ गया। यहाँ पे कंपेयर करूंगा बेटा, x कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में एलिमेंट इक्वल होते हैं आपस में। ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में क्या होता है? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इक्वल। तो 2x माइनस के 21 इज इक्वल टू माइनस 18 और माइनस के 21। ठीक है,
क्या होगा माइनस के 21 से 21 क्या हो जाएगा आपका कैंसल हो जाएगा, ठीक है। और 2x इज इक्वल टू -18 आया और x की वैल्यू कितनी आएगी -9, और पहला ही ऑप्शन अगर दे रखा तो x की वैल्यू 9 दे रखा और -9 क्या पता ना भी मिले, नन ऑफ दीज में दे रखा। लेकिन बेटा ये डिटरमिनेंट है, आपने डिटरमिनेंट से सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन किसका था आपका मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट निकाल के दोनों का क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के ऊपर ही। इफ A is n cross n matrix given that A determinant 3 find the determinant of 5A। बेटा यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता ही बनता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से। हमारे पास मैं प्रॉपर्टी बता दूं पहले, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट होता है A के डिटरमिनेंट की पावर n-1। 2 क्रॉस 2 में दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा सेम। 3 क्रॉस 3 में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इसके स्क्वायर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड। n का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, हर किसी में ये प्रॉपर्टी लगेगी। अगर मैं बात करूं बेटा A एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, कुछ भी एलिमेंट है, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सारे को, जब मैं उसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो क्या होगा, यहां से क्या होगा आप समझ रहे हो। 2 कॉमन आएगा इधर से भी और इधर से भी, 2 2 बार कॉमन आया है, फिर वही एलिमेंट बच जाएगा जो पहले था, वही एलिमेंट बच जाएंगे जो पहले थे, क्योंकि पहले था ये A, फिर मैंने इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, 2A ये हो जाएगा। ये है A का डिटरमिनेंट, ये है 2A का डिटरमिनेंट। 2A के डिटरमिनेंट में ये कितनी बार बाहर आ गया, 2 बार। क्यों, 2 क्रॉस 2 का था। अगर ये 3 क्रॉस 3 का होगा बेटा तो कितनी बार बाहर आ जाएगा, 3 बार बाहर आ जाएगा। और वापिस ये क्या बचा, A का डिटरमिनेंट बचा, 2 इंटू A का डिटरमिनेंट। अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि A का डिटरमिनेंट 2 है, फाइंड 3A डिटरमिनेंट या 5A डिटरमिनेंट। इफ A is A 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कितने का है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का है, तो क्या करना है आपने, जितने ऑर्डर का है उतने बार ही लिख दो इसको, 5 5 5 और फिर बचेगा A। कई बच्चे ये करेंगे 5 इंटू 2 10, गलत हो जाएगा, जितने ऑर्डर का उतनी बार लिख देंगे। तो 125 इंटू में A का डिटरमिनेंट। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंसेप्ट समझ में आ गया। इफ A is n क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन दैट A का डिटरमिनेंट इसने 3 दिया है और n क्रॉस n का तो 5A का पूछ रहा है, तो यहां पे 5 देखो, 2 था, ऑर्डर 2 था तो 2 बार लिखा, ऑर्डर 3 था तो 3 बार लिखा। इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, तो ये 5 कितनी बार लिखा जाएगा बेटा, n टाइम। तो 5 इंटू 5 n बार लिखेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, n। जैसे यहाँ पे लिखे 5 कितनी बार था, 3 बार। जितना ऑर्डर है उतनी ही क्या कर देते हैं, पावर, जितना ऑर्डर उतनी क्या कर देते हैं, पावर। तो 5 की पावर n इंटू में A का डिटरमिनेंट, 5 की पावर n इंटू में 3, तो 3 इंटू में 5 की पावर n होगा। लेकिन कुछ महान बच्चे 5 की 15 की पावर n कर देंगे, ये सरासर गलत है, क्योंकि ये 5 की पावर n और इंटू में क्या बेटा 3 है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आ गया आपको समझ में। अगला फिर क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कंसेप्ट यही रहेगा, एडजॉइंट वाला और ए के डिटरमिनेंट वाला। तो आप बच्चों ने ध्यान रखना बेटा, जितने भी ऑर्डर का है उतनी ही पावर लिख देंगे। ए का डिटरमिनेंट 2 है या बी है, और आपसे 2A का डिटरमिनेंट पूछा जाता है n क्रॉस n में, तो 2 की पावर n इंटू में A का डिटरमिनेंट 2 की पावर n इंटू में B आएगा, ठीक है। यहां पर जो भी एलिमेंट होगा उसकी पावर n कर दी जाएगी। अब क्वेश्चन है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ A 9 दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट 9 दे रखा है, A का डिटरमिनेंट 3 दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है।
एडजॉइंट का 9 है, ए का डिटरमिनेंट 3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? उल्टा ही पूछ लिया, ऑर्डर पूछने लग गया अब आपसे। हमें पता है ये एक प्रॉपर्टी है, इसका डिटरमिनेंट कितना है 9, ए का डिटरमिनेंट कितना है 3, रख दिया इस प्रॉपर्टी में। कंपेयर करें, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, बेस सेम क्या है, बेस सेम पावर आर इक्वल 2 किसके इक्वल होगा n-1 के, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3। ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, आपको ही पता होगा 3 क्रॉस 3 में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 में क्या रहता है सेम रहता है, n क्रॉस n में पावर कितनी हो जाएगी। ये एडजॉइंट का कंसेप्ट है, ये ओनली a और n टाइम्स ऑफ जो भी उसका होगा 2 की पावर n, ये उसका कंसेप्ट है। अगला है a का डिटरमिनेंट 9 है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट बताइए। A इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, A का डिटरमिनेंट 9 है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट आपसे पूछ रहा है 3 क्रॉस 3 में। प्रॉपर्टी ध्यान है आपको, एडजॉइंट ऑफ A होता है A के डिटरमिनेंट की पावर n-1। ऑर्डर क्या दिया इसने 3 क्रॉस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, जो भी ये है इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये है कितना आपके पास 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, ठीक है। रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 81। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, आपने कोई गलती नहीं करनी है। इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है। एक क्वेश्चन और आ गया इसके ऊपर, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 81 है, a का डिटरमिनेंट निकालिए, a इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इस बार दोनों की मल्टीप्लाई गिवन है, दोनों की क्या दे दी इसने मल्टीप्लाई दे दी बेटा, किस किस की, a की और एडजॉइंट ऑफ a। 14 क्वेश्चन है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, डिटरमिनेंट कितना है 81। फाइंड a डिटरमिनेंट इफ a इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ओनली 2 क्रॉस 2 का है। 2 क्रॉस 2 में डिटरमिनेंट है बेटा, हम a का अलग लिख सकते हैं और एडजॉइंट ऑफ a का क्या लिख सकते हैं अलग लिख सकते हैं। 2 क्रॉस 2 पे a का और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है सेम, तो ये a के इक्वल होगा, तो आपका रिजल्ट a के डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 81, तो a का डिटरमिनेंट बेटा क्या आ जाएगा +-9। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाता कि ये 3 क्रॉस 3 है तब क्या होता, तो ये a का डिटरमिनेंट तो सेम रहेगा, एडजॉइंट क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, और यहां पर क्या है 81, तो a के डिटरमिनेंट का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 81, तो a का डिटरमिनेंट हो जाएगा 81 की पावर 1/3। वैसे तो ये 3 की पावर 4 होगा लेकिन कटेगा नहीं, तो a का डिटरमिनेंट इस बार बाई चांस हमने क्वेश्चन लिया ना तो उसका रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 में भी ध्यान रखना है और 3 क्रॉस 3 में भी आप बच्चों ने क्या रखना बेटा ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर हम उसी मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक्स को सिमेट्रिक के साथ पढ़ा दिया था हमने ये। अब आगे क्वेश्चन देखिए, फिर से आया है एक्स वाई पूछ रहा है आपसे, लेकिन ये किसका है प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आपसे पूछ रहा एक्स एंड वाई, तो प्रोडक्ट करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x + 8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले एलिमेंट की पहले से और दूसरे की दूसरे से, सेम यहां पर 5 + y, कंपेयर करें तो एक में इक्वल में 10 दे रखा और एक इक्वल में 11। कुछ नहीं करना, यहां से x की वैल्यू 8 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, आंसर आ गया, ठीक है। अब a एक मैट्रिक्स दे रखा है, आपसे ऑप्शन टाइप में आ जाए 1 3 2 8, 1 3 2 8, आपसे इसका इनवर्स पूछा जाए या एडजॉइंट पूछा जाए, ठीक है। देखिए a का अगर हम एडजॉइंट की बात करें और इसके इनवर्स की बात करें तो एडजॉइंट और इनवर्स सेम होता है, क्या करना आपने इनकी तो पोजीशन चेंज कर देनी है और इनके क्या कर देने हैं साइन चेंज, आपका एडजॉइंट आ गया। डिटरमिनेंट की बात करूं सेम आएगा, इनकी पोजीशन चेंज, इनके आपके पास साइन चेंज,
बाय में डिटरमिनेंट कितना है, 8 में से 6 गया 2, ये आपके पास ए इनवर्स भी आ जाएगा और एडजॉइंट भी आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। वीडियो पसंद आई या कंसेप्ट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, डायरेक्ट है ये, लेकिन आप बच्चों ने अगर सोल्व करना आ जाए, 3 क्रॉस 3 में आ जाए, तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, ट्रांसपोज लेंगे। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है, ये आप बच्चों ने अपने आप सोल्व करना है, ठीक है। ए का एडजॉइंट इनवर्स बड़ा आसान है, इनकी पोजीशन चेंज, जो 1 2 पे है, 1 1 पे है, 2 2 पे है, उनकी पोजीशन चेंज, कई बार याद नहीं रहता, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। A1 2 है, A2 1, आप बच्चों को ध्यान होगा ओड नंबर है तो साइन चेंज करते थे ना, इनके तो साइन चेंज करने हैं, ठीक है, और इनकी क्या करनी है, आपने पोजीशन चेंज करनी है। तो सिंपल है, बस पोजीशन चेंज, साइन चेंज, एडजॉइंट भी आ जाएगा और इनवर्स भी आ जाएगा। इनवर्स में बाहर क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ए, कैसा ही मैट्रिक्स स्क्वायर हो, अगर हम उसकी ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डिटरमिनेंट इनटू आई के इक्वल आता है। एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करते हैं तो इसके इक्वल आता है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल होता है, तब होगा पॉसिबल जब ए डिटरमिनेंट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। सभी स्क्वायर में नहीं, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका 0, तब आप इनवर्स से निकाल सकते हो। कई बार पूछा जाए इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स वो होगा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, ए इनवर्स प्रूव करना आपने, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अगर लें तो वो 1 बाय एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है, ये प्रूव करना है। 2 क्रॉस 2 है, देखिए जैसे ये मेरे पास एडजॉइंट आ चुका है, ये मेरे पास इनवर्स आ चुका है, मैं इनवर्स का क्या लूंगा, अब डिटरमिनेंट लूंगा। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लेंगे तो इसमें 1/2 के बाहर भी क्या लगेगा, डिटरमिनेंट लगेगा, क्योंकि मैं इसका डिटरमिनेंट लूंगा। 1/2 कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, कितने बार 1/2 बाहर लिखा जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं थी यहाँ पर हमारे पास, जितने बार मल्टीपल, जितना ऑर्डर है उतने बार ही हम इसको बाहर निकालेंगे। इस प्रॉपर्टी से ही अगला क्वेश्चन कवर होगा। देखो ए इनवर्स दे रखा था, उसका डिटरमिनेंट पूछ रहा क्या होगा, 1/2 कितनी बार बाहर आएगा, 2 बार। अंदर क्या बच गया आपके पास, 8 -3 -2 1, ये क्या है, एडजॉइंट, और ए का डिटरमिनेंट और उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 में क्या होता है, सेम। अब पता भी चल जाएगा आपको, 8 × 1 8 माइनस प्लस 6 2 आया, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया आपके पास, 2 2 × 2, एक 2 कट गया, और ये 2 किस वाले का डिटरमिनेंट है, ए का ही तो क्या है, डिटरमिनेंट है, क्या है, ए का ही तो डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, पक्का आता है इस तरह का क्वेश्चन, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/a के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 में ए का और उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए में और एडजॉइंट में कोई खासा फर्क नहीं है, एलिमेंट वही है, बस थोड़ी सी पोजीशन चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंग दोनों का डिटरमिनेंट क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी बेटा। इनवर्स का डिटरमिनेंट हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स होता है 1/a का डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। आपसे प्रूव करना पूछा जाए तो हम इसको अच्छे से ऐसे भी समझा सकते हैं, अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये कितनी बार लिखा जाएगा, 2 क्रॉस 2 में 2 बार लिखा जाएगा, 1/a डिटरमिनेंट इनटू 1/a डिटरमिनेंट। यहां पर क्या बचा, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, और ये 2 क्रॉस 2 में किसके इक्वल होता है, ए के डिटरमिनेंट के ही इक्वल होता है, तो इससे ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल, 1/a डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/a का डिटरमिनेंट, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपने सोल्व करना है, 19वां क्वेश्चन है,
इसकी वीडियो का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, वहां से कवर कर लेना, पक्का क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए ऑफ आई इज ए 0, आई जे का रिजल्ट 0 है कब, जब नॉट इक्वल है। ये वाले तो इक्वल हो गए, इक्वल है तो अल्फा लिखना है, इक्वल है तो क्या लिखना है, अल्फा, अल्फा लिखना है इक्वल है, इक्वल नहीं है तो 0 लिखना है। ठीक है। 2 क्रॉस 2 में भी ऐसा हो सकता है, अल्फा 0 0 अल्फा। मैट्रिक्स का नाम पूछा, या तो नाम होता है इसका बेटा डायगोनल, लेकिन जब सबकी वैल्यू आइडेंटिटी के अलावा कुछ और हो तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे आपके पास फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की दोनों के मिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन टाइप होंगे। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो बेटा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।